हेलो दोस्तों। मेरा नाम राहुल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मुझे 2021 के स्टार्टिंग में बाइक से इंजरी हुई थी, जिसके कारण मेरे लो बैक में और पैर में पेन रहता था। ये पेन जा नहीं रहा था मेरे को। यूट्यूब में दिखा कोई तारिक करके है, तारिक फिजियो मुजफ्फरनगर, जो कि एएस को ठीक कर देता है। तो मेरे को लगा कि ये फिजियोथेरेपी करता है तो ये शायद मेरा भी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। हम लोग वहाँ गए। तो हम लोग को जैसा कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग ने यही बोला कि आप पेशेंट को नीचे बुलाइए। हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका रिव्यू क्या है, क्योंकि हर कोई यही सोचेगा कि पेशेंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं ना कि पहले वहाँ क्या है। तो दो नीचे पेशेंट आए, वो बुलवाया कि हाँ ये फलना फलना को नीचे बुला लिया जाए, और वो दो पेशेंट नीचे आए। अब वो दो पेशेंट उसके पेशेंट नहीं, उसके चमचे थे। हम लोग को ये जानकारी नहीं था। अब वो तारिक उनसे पूछता है कि हाँ आप लोग कैसे हो, पहले से कैसे हो। तो वो बोलता है हाँ सर बहुत ठीक है, बहुत आराम है। बस इतना सुने हम लोग को लगा कि चलो अच्छा है, लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा है, मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, हम 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे, या जो भी लगेगा ठीक हो जाएंगे। हम लोग सारा पेमेंट कर दिया। हम लोग से एक फॉर्म भरवाया गया जिसके नीचे में टी एंड सी अप्लाई भी नहीं लिखा हुआ था, और उसके छुपा कर बैक साइड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ था। अब वो हम लोग के सामने इस तरह से पेश किया गया कि हम लोग को वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो पेपर छूने का मौका नहीं मिला। वो पेपर मतलब कि स्टेपल करके वो दबा हुआ था, पीछे देखने का मौका नहीं मिला। हम लोग फॉर्म भर दिए, सिग्नेचर भर दिए। हम लोग लगभग 54,000 टोटल पेमेंट किए। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को ऊपर जाने नहीं मिल रहा था बिना पेमेंट किए हुए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हम लोग पेशेंट से पूछ लिए, वो दोनों चेला से हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि वो रात का समय था। हम और भी पेशेंट से हम लोग मिले, 2-3-4 पेशेंट वहाँ पे थे मजबूर, एकदम लिविट बेड पे पड़े हुए। पता चला पूछने के बाद कि वो लोग 8-9 महीने, 10 महीने, कोई 12 महीने, कोई 14 महीने से वहाँ पड़ा हुआ है, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सब स्टिक से चल रहा है, एकदम हालत खराब, बेड से उठ नहीं सकता। हम लोग को समझ में आया कि यहाँ रहना मतलब उचित नहीं है यार, ये फ्रॉड है। फिर हम लोग प्लान किए कि हम लोग अगले दिन ही उसके पास जा करके अपना पेमेंट मांग लेंगे। हम लोग अगले दिन सुबह सुबह गए। हम लोग बोले सर हम लोग का पेमेंट आप वापस कर दीजिए, जो हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं लेना है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। वो चोर क्या बोलता है कि पैसे वापस नहीं होंगे, आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशन देखिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन वो दिखाया नहीं, फिर बोला हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे वापस नहीं होंगे। फिर हम लोग बहुत बहस किए, बहुत हल्ला हंगामा किए, फिर एट लास्ट वो पैसा वापस करने को तैयार नहीं हुआ। हम लोग को समझ में आया कि चलो पैसा तो दे दिए हैं, ट्रीटमेंट लेके देख लिया जाए 10 दिन में क्या हो जाएगा। ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किए हैं। 12 दिन होते होते मेरा ऐसा कंडीशन हो गया है कि हम एक डेग चल नहीं पा रहे थे, मेरे को स्टिक का जरूरत पड़ रहा था, जो कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। और एक चीज और है, ये मेरा जो ये रिसीट रिसीट बनाया है अपने हॉस्पिटल का, उसमें मेरे को एएस लिखा है। ये इसको इतना भी दिमाग नहीं है कि एएस क्या होता है और एएस नहीं। मेरा कोई भी डॉक्टर आज तक मेरे को एएस नहीं बोला है। और मेरे को मूवमेंट करने में कोई कमर में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सिर्फ एक पैर में प्रॉब्लम है। ये एएस लिखा है और बहुत डराया धमकाया, फर्जी मेरा, आप लोग को पता है मेरा ये फर्जी एक्सरे रिपोर्ट बनवाया है। और फिर हम लोग जब यहाँ आके गया में आकर चेक किए तो रिपोर्ट मेरा सब कुछ नॉर्मल था। फिर क्या हुआ, अब हम लोग उसी स्टोरी पे वापस जाते हैं कि हम लोग 12 दिन ट्रीटमेंट लिए और मेरा बहुत हालत खराब हो गया। तो हम लोग को ये समझ में आया कि यहाँ तो मेरा पैसा तो गया ही गया, अब मेरी हालत भी ऐसे होने वाली है कि हम लोग यहाँ से वापस जा भी नहीं पाएंगे, और ये मेरे से पैसा घींचते रहेगा। तो हम लोग 12 दिन के बाद हम लोग सर के पास गए और बोले कि सर हम लोग को मतलब यहाँ नहीं रहना है, हम लोग को किसी पर्सनल इश्यू की वजह से हम लोग को जाना जाना है। जो आप पैसे जो भी ट्रीटमेंट का है, 12 दिन का 14,000 रुपया ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है, वो आप डिडक्ट कर लीजिए। और 15,000 रुपया हम लोग रेंट का दिए थे, तो आप उसमें से हाफ 7,500 रुपया डिडक्ट कर लीजिए। बाकी पेमेंट मेरा वापस कर दीजिए, ट्रीटमेंट का 21,000 और 7,500 मेरा रेंट का वापस कर दीजिए। तो वो एक भी पैसा वापस करने को तैयार नहीं था। वो चोर 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। कौन सा इंडिया का हॉस्पिटल में ऐसा होता है मेरे भाई कि पैसा पेशेंट का वापस नहीं होगा। बिना ट्रीटमेंट किए भी पैसा मांगे थे तभी वापस नहीं किया, अभी मांग रहे तो वापस नहीं किया। फिर बहुत हम लोग हल्ला हंगामा किए। हम लोग ये बोले टर्म्स एंड कंडीशन दिखाइए, तो हम लोग ये बोले कि रेंट रिफंड नहीं होगा, आपने कहाँ लिखा है ये। तो एट लास्ट वो कैसे भी करके हार माना और वो बोला कि अच्छा ठीक है, आप लोग का हम 7,500 रुपया रेंट का वापस कर देते हैं। हम लोग बोले 7,500 क्यों, आप 15,000 वापस कीजिए ना रेंट का। 7,500 जो हम जितने 15 दिन आपके यहाँ रहे हैं, तो वो 21,000 रुपया मेरा ट्रीटमेंट का जो बाकी है उसमें आप डिडक्ट कर लीजिएगा ना। आप मेरा 15,000 रेंट का टोटल वापस कीजिए, आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही अगर हम चलते हैं तो।
वो नहीं दिया, एट लास्ट वो 7,500 दिया। हम लोगों को लगा चलो जो दे रहा है, चोर से कहते हैं ना कि कुछ भी ले लो वही काफी है। हम बोले चोर चोर हटाओ, जो दे रहा है वो लेके निकलो यहाँ से। हम लोग वहां से निकले चुपचाप शांति से। और यहाँ आने के बाद हम लोग उनसे बात किए। उसकी एक एकता नाम की उसकी एक असिस्टेंट है, उसका नंबर से बात की। हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन मंगवाए, जो कि बहुत ज़्यादा लफड़ा की। वो उसका भी वीडियो हम लोग डालेंगे आपके पास कि वो कैसे कैसे किस तरह से हम लोग से बात की है। उसका ऑडियो क्लिप मेरे पास सब कुछ है। और तारिक, डॉक्टर तारिक, वो मुझसे कैसे बात किया फोन पे, वो भी जैसे कि 7,500 रुपये और 21,000 रुपये हम लोग मांगने के लिए यहाँ से फोन किए थे, लेकिन वो किस तरह से बिहेव किया और किस तरह से फोन पे बात किया, वो भी ऑडियो क्लिप और ये आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अब बात रही एएस की। एएस का बात रहा कि एएस का वहाँ क्या इलाज है। तो मेरे भाई, जब वहाँ मेरा पैर ठीक नहीं होगा, वो एक नंबर का चोर है, तो आप प्लीज वहाँ मत जाए। वहाँ एएस का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। भाई, लोग यूट्यूब देख के जाते हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वहाँ वो सिर्फ फर्जी वीडियो बनाता है यार। मेरे आने के सामने वहाँ पे एक पेशेंट आया था, वो मात्र 5 दिन वहाँ रहा, वो फिट फाट था, और वो वीडियो बना कर दिया है कि मैं 1 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे बहुत आराम हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। वो 5 दिन रहा है बंदा, वो 1 महीना बोलता है। हम लोग को समझ में आया कि ये फर्जी, एकदम बिल्कुल फर्जी है। तो मेरे भाई, उसका यूट्यूब का वीडियो देख के कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। अब वो एक नंबर का फ्रॉड है यार। वो इंसान के रूप में एक कह सकते हैं आप, एक भेड़िया से भी बदतर है वो इतना। आपको एक बात बता दूं मैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये कहावत ना इस पे लागू होता है। इसको जब दिखा ना कि यूट्यूब पे इसके खिलाफ तारिक फिजियो फ्रॉड करके एक चैनल ओपन हुआ है, तो ये क्या किया ना कि अपना तारिक फिजियो वाला जो पेज है, उसका नाम तारिक फिजियो से हटा के बीट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कर लिया, ताकि लोग तारिक फिजियो से सर्च मारे ना, तो वो तारिक फिजियो फ्रॉड वाला पेज उसके सामने नहीं आए, और इसका व्यापार जो है ना, ये ठगी वाला व्यापार अभी तक चलते रहे। तो हाँ, एक चीज जान लीजिए मिस्टर तारिक, अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ सिर्फ हम नहीं, सुरेंद्र जी नहीं, हर्षा नहीं, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। आप इंतजार कीजिए। बहुत पेशेंट से हम लोग का कांटेक्ट हुआ है, आप इंतजार कीजिए और आप देखिए। भले ही सरकार इस पे कदम ना ले, वहाँ का प्रशासन कदम ना ले, लेकिन हम लोग का भी यही काम है कि हम लोग पेशेंट को अवेयर करें। तो इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज 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 वहां मत जाए यार, मत जाए। आप ये भी सोच के मत जाए कि इतनी बड़ी बीमारी है, एड्स है, तो मैं वहां जाकर के थोड़ा टाइम देता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ कि मैं कहाँ ठीक होता हूँ। सब लोग यही करने जाते हैं और 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया वहां ये करके आते हैं और उनका शरीर भी बर्बाद होता है। तो प्लीज 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 वहां मत जाए। और थैंक यू। और मैं क्या बोलूँ, अभी मेरी कंडीशन काफी सही है, वहां से आने के बाद मैं काफी सही हूँ। और मेरा सिर्फ पैर में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी अपना वीडियो भी डालूंगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। चलिए, धन्यवाद।